सेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। मुझे पता चला कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे हम कंसंट्रेट हो सकते हैं, कैसे हम पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एक बैलेंस बना सकते हैं अपने एक हेल्दी लाइफ में। और करियर के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिला जो मुझे नहीं पता था। और कैसे ज़रूरी नहीं है कि बायो लिया है तो नीट और मैथ्स लिया है तो जेईई ही निकालना है। हम किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं और अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस होने के लिए मतलब किसी अच्छे फील्ड में जाना। हमें सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाना है ताकि हम अपनी फैमिली और सोसाइटी को खुश। थैंक यू। अब है बाबू कि हमारा एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस क्या है 10th के बाद। प्लीज मूव फॉरवर्ड। करियर ऑप्शंस की हम बात करें, या तो चूंकि आप लोग स्टेम वाले हैं, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के तहत आप लोग हैं, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के बच्चे हैं, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है, या तो मैथ्स है या फिर बायोलॉजी है। कितने बच्चों को लगता है कि मैथ्स वाला सीए नहीं कर सकता है, या मैथ्स वाला आईएएस नहीं बन सकता है, या मैथ्स वाला एक्चुरियल साइंस का नाम सुना है आपने कभी, सीएफए का नाम सुना है आपने कभी, माइक्रोबायोलॉजी का नाम सुना है आपने? कितने बच्चों ने सुना है? नाम सुना है? ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुना है आपने? बायोटेक्नोलॉजी का? वेरी गुड जॉब। अच्छा, बायोकेमिकल, बायो मेडिकल का? सीरियसली? अरे वाह, काफी, ये तो समझदार बच्चे हैं मैम, ये तो बायोमेडिकल के बारे में जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक बार अपने लिए फिर से ताली बजा लो। वेरी गुड जॉब। अच्छे से अच्छा लगेगा। एक ही अटेंशन में बैठे रहेंगे तो अटेंशन नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा हिलने का, डुलने का, थोड़ा सा मुस्कुराने का। राइट, देयर इट इज। तो हमारे पास 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं? अब जिन्होंने मैथ्स, अच्छा बायोलॉजी वाले, किसी का एक्स्ट्रा मैथ्स तो नहीं है ना यहाँ? सबका या तो बायोलॉजी, मैम ने बताया भी था ये चीज फोन पर, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी है। राइट, कितने बच्चे हैं बायोलॉजी वाले? गुड जॉब। एंड मैथ्स वाले? हाँ, ये तो आप लोगों ने बोला था, कितना अत्याचार किया गया आप लोगों पर, मैथ्स रखवा दिया गया। राइट, और फिर चश्मा भी पहना दिया आपको। आप जब योगा करेंगे ना बाबू, योगा करेंगे ना, योगा, नंगे पैर घास पर चलते हैं, प्लास्टिक का चप्पल पहनते हैं, वाह, साइंस पढ़ते हैं और प्लास्टिक का चप्पल पहन के घूमते हैं, नंगे पैर। अच्छा, जो आंखों में प्रॉब्लम अगर बाय बॉर्न है तब तो दिक्कत की बात है, नहीं अगर बाद में चश्मे चढ़े हैं तो इसका इलाज है। योगा करो, प्राणायाम करो, घास पर चलो। अब ठंड में, जनवरी के महीने में मत चलने लगना, कुछ और हो जाएगा, अभी जो नॉर्मल टाइम है। राइट, तो आप चलिए, ये सब है कंट्रोल। मैं जब कॉर्पोरेट हाउस में, मेरे पास जॉब का भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी बहुत कुछ किया है इस फील्ड में आने से पहले, तो जब मैं सिस्टम पर बैठता था ना बाबू, तो मेरे चश्मे भी चढ़ने लगे थे। मैं चश्मा पहनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे से ना कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं उसको, बार बार निकाल के नीचे, जैसे घड़ी है ना, मैं इसको खोल के रख दूंगा, अंगूठी रख दूंगा, पर्स निकाल दूंगा, और कई बार मैं भूल जाता हूँ, फ़ोन रख दूंगा, तो ये सब मेरे से हो नहीं पाता है। कई चश्मा मैं खो गया, तो चश्मा भी मेरा चढ़ गया, पीछे दर्द होने लगा, हाथ में दर्द हो, अब अभी आपने, इन्होंने अभी उतार दिया चश्मा, हाथ में दर्द होने लगा। लेकिन जब से मैंने बाबा रामदेव को फॉलो करना शुरू किया, उनको, और योगा करना शुरू किया, तब से अच्छा फील होने लगा, क्योंकि वो एक बेहतरीन योगा गुरु हैं और उन्होंने काफ़ी प्रचार किया है योगा को पूरे विश्व में। है तो उनसे पहले भी गुरु, उनसे भी अच्छे, लेकिन प्रचार उन्होंने बहुत अच्छा किया, और ये अच्छी बात है। तो एक आपके पास ऑप्शंस क्या है? मैथ्स, और दूसरा क्या है? बायोलॉजी। तो आप लोग 10th वाले हैं, 10th में कितने बच्चे मैथ्स रखने की सोच रहे हैं, जरा मुझे बताइए। डिसाइड है पहले से ही, कुछ भी हो जाएगा मैथ्स ही रखेगी मैं, इज इट सो? और बायोलॉजी कितने वाले हैं? वाह, हाँ, आपने तो बोला कि आप डॉक्टर बनेंगे। आप देखकर लगता है कि आप पर अत्याचार हो रहा है घर से। राइट, तो आप ना डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? कि बायो लेके डॉक्टर ही बना जाए। कौन सा डॉक्टर? सर एग्रीकल्चर में जाना चाहती हूँ। क्लियर है, मुझे का माइंड से पूरा एकदम क्लियर है, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा। मैंने मजाक किया था पहले आपके साथ, थैंक यू, ये अच्छी बात है। तो मैथ्स या फिर क्या है हमारे पास? अब मैथ्स के बारे में बता दूं, जो 10th वाले बच्चे, डिजिट्स को देखकर मजा आता है,
उसके साथ खेलने का दिल करता है, जैसे मेरा दिल करता है। करियर काउंसलिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप पूरे दिन बोले, मैं पूरे दिन करता रहूंगा, और पता नहीं क्यों, बस अच्छा लगता है तो लगता है। पर्सनैलिटी डेवलप करने में लोगों की मुझे मतलब मज़ा आता है मुझे, तो इसीलिए मैं करता रहता। और जब मैम ने बोला, और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के लिए, तो हमने हाँ बोल दिया। वैसे हमारे पास टाइम की बहुत दिक्कत होती है बाबू, लेकिन फिर भी हम आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो अगर ये है, तारों को देखकर, चांद को देखकर कुछ डिफरेंट परसेप्शन है। जैसे मैं अगर चांद तारों को देखूं तो मुझे सिवाय 2-4 हिंदी लाइंस के कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूं। लेकिन आप देखेंगे, अगर आपका नजरिया उस टाइप का है, तो इसका मतलब आप मैथ साइंस को क्या करते हैं, फिजिक्स को डिजर्व करते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, इंटरेस्ट है कि नहीं, पर्सनैलिटी उससे मैच हो। पर्सनैलिटी समझ गए ना, हमारा चरित्र, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर। और बायोलॉजी फूल पत्ती से, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से, इंसानों से। जैसे मैंने बायोलॉजी तो रख लिया बाबू 12th में, 11th में, वो भी किसी के कहने पर, और एक्स्ट्रा मैथ्स, जबकि मुझे रखना ही नहीं चाहिए था। मुझे रखना चाहिए था ह्यूमैनिटीज, लेकिन गांव में था, आर्ट्स रखते हुए शर्म आ रही थी, और पिताजी भी चाहते थे कि कुछ ऐसा रखे कि इज्जत बची रहे। तो प्रेशर में क्या रख लिया, बायोलॉजी और मैथ्स रख लिया। जबकि मैं कतई डिजर्व, मैं आज भी अगर देख लूं ना, किसी का पैर कटा हुआ है, उसमें अगर पस आ रहे हैं, तो मुझे चक्कर आ जाता है। तो क्या मैं कभी एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं? ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगा, या कोई आएगा पेशेंट, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, मुझे खुद उसको ब्लीडिंग से तो डर नहीं लगता है, कुछ अजीब से पस देखा, ये सब देख। अब ये मेरे फिजिशियन का काम नहीं है, सर्जन का ये सब काम है, वो लोग करते हैं, तो ये तो मेरे से हो ही नहीं पाता कभी। तो आपको अगर ये चीज मैच हो रहा है, तो आप इसमें क्या करिए, चूज करिए। अभी हम बात करेंगे, प्लीज मूव फॉरवर्ड। अब ऑप्शंस आफ्टर 12th बायोलॉजी। ऑप्शंस आफ्टर बायोलॉजी में हम 4 विभाग में इसको बांटते हैं, 4 भाग में। सबसे पहला है बाबू कोर मेडिकल, कोर। दूसरे नंबर पर है आपका पैरामेडिकल, कौन सा है? तीसरे नंबर पर है आपका डिग्री, जो जनरल डिग्री है, जिसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। हमको लगता है बीएससी एमएससी तो गधे करते हैं, बीएससी एमएससी तो कुछ नहीं होगा। गलत हैं हम। आपसे सिंपल सी बात बोली ना, पानी पीना सभी जानते, लेकिन आता किसी को नहीं है। ठीक वैसे ही इस करियर के बारे में जो हम जानते वो हकीकत है ही नहीं। और लास्ट में इंजीनियरिंग, जी हां, बायोलॉजी के माध्यम से भी क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये 4, सबसे पहले बायोलॉजी, और फिर किसके बारे में बात करेंगे? 10th वाले बच्चे समझ गए ना कि कैसे करना है। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, कुछ सरकारी कॉलेजेस के नाम बता दूंगा, और इतना कहना चाहूंगा कि तुम लोग कहीं जाने से पहले रिसर्च कर लेना, राइट? इंजीनियरिंग कॉलेज है तो AICT UGC अप्रूव्ड है कि नहीं, यूनिवर्सिटी है तो, राइट? NAC एक्रीडेट है कि नहीं, NAC होता है, NAAC एक्रीडिएशन होती है वहां से। मैं जब वकालत करने के लिए सोच रहा था तो कई जगह फोन किया, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि आइए आपका एडमिशन हो जाएगा, डिग्री दे देंगे। मैंने कहा सर आपकी जो कॉलेज है बार काउंसिल अप्रूव्ड है? हाँ अप्रूव्ड है। मैंने कहा नेट पे दिखा कहां है? अरे हमारे पास चिट्ठी आ गई, आइए हम आपको चिट्ठी। सर अगर आपके पास है तो नेट पे अपलोड होगा ना, है ही नहीं। बच्चे इसी में फंसते। कई ऐसी गर्ल्स को नोएडा में वो आए हमारे पास, तो हमने उनको कहा कि बाबू ये सब सोच लेना। पहले तो एविएशन के नाम पे उनको डिग्री डिप्लोमा, कुछ इधर उधर की बातें जो निकल रही है वो तुम्हारे फायदे के लिए है, जो मैं कह रहा हूं तुमसे। कोशिश हमारी ये है कि ऑफ द ट्रैक चीजें ना हो। देखो सर्टिफिकेशन होता है 1 दिन से लेके 1 साल तक का। जैसे ITI इज ए सर्टिफिकेशन कोर्स, इट्स नॉट अ डिग्री। डिप्लोमा होता है 2 से 3 साल का, और डिग्री होता है 3 से 4-5 साल का। जैसे BTech इज अ डिग्री, MBBS इज अ प्रोफेशनल डिग्री है ये, राइट? BSc इज अ डिग्री 3 साल से लेके 5 साल। अब कौन सी डिग्री है, प्रोफेशनल है या जनरल डिग्री है, ये भी मायने रखता है। तो अच्छी नौकरी पाने के लिए आपको डिग्री डिप्लोमा की जरूरत होती है, ना कि अब रेलवे में तो 12th प्लस ITI मांगा जाता है, केवल ITI छोटे मोटी नौकरी के लिए नहीं मांगा जाता है। तो उस मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर है, इंग्लिश ट्रेनर है, उन्होंने BTech करके उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया कॉलेज वालों ने। तो पहले जब वो गई तो उसको एविएशन वाले में, हाँ आइए, ये अब उसको पढ़ने में तो अच्छा है, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की ब्रिलियंट स्टूडेंट नोएडा की रह चुकी है। अब शायद यूट्यूब पर देखे तो उनको याद आ जाए। तो हमारे पास पहले उनके भाई आए थे पढ़ने, फिर वो आई थी, फिर पूछा, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट मैम, उनका करियर बर्बाद कर दिया। तो वहां जब मना किया, जब चेक किया, तो वो इंस्टीट्यूट है, वो कहीं से एफिलिएशन नहीं है।
ना AICT है, ना NAC है, ना कोई UGC अप्रूवल, कुछ है ही नहीं। वो बस चला रहे मिल बांट के, बच्चों को आओ फंसाओ भेजो पैसे कमाओ। चांदता अब जब तुम जाओगे, चूंकि यहाँ तो AC नहीं है, वहां तुमको AC में बिठाया जाएगा, अच्छे घर होंगे, कमाल की ऑफिस होगी, तो मन तुम्हारा क्या हो जाएगा, घूम जा, अरे वाह यही स्वर्ग है। लेकिन हकीकत में स्वर्ग ये है, स्वर्ग ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो नेचर के बीच में जो तुम हो ये है स्वर्ग, जिसको तुम मिस करोगे 5 साल के बाद। तो फिर क्या हुआ, हालांकि जाना जरूर चाहिए बाहर, मैं इसको स्ट्रांगली मानता हूं। फिर उसको क्या हुआ, किसी बीटेक वालों ने, देखो कॉलेज है सागर मध्य प्रदेश में, और जिन लोगों ने, उनके लड़की उड़ीसा की, कॉलेज चलाने वाला मिथिलांचल का, मैं नाम नहीं लूंगा इन लोगों का, इन लोगों ने क्या फ्रॉड कर रखा था इन मिथिलांचल के लोगों ने, कि कॉलेज अब क्या होता है ना, CBSE स्कूल आपने देखा होगा, एक मेन स्कूल है, उसे एफिलिएशन लेके घर में नहीं चला रहा है, बच्चों को दे रहा है ट्यूशन, बोल रहा है स्कूल है, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही वो चला रहा था 10-20 कमरे में। वहां जाने से पहले मैंने बोला देखो ये AICT अप्रूव्ड नहीं है। दूसरी बात, सॉरी नाम ले लिया मैंने यूनिवर्सिटी का, ये मध्य प्रदेश में है और यहां पे तुमको पढ़ाया कैसे जा रहा है। लेकिन चूंकि उसके पास पेशेंस था ही नहीं, उसने ले लिया एडमिशन जाके जबरदस्ती। मैंने मना किया, नहीं माना। अब क्या होता है ना बाबू, हम सच बोलते हैं तो लोग हमारे पास आने से डरते हैं, लेकिन जहां तुम जाओ, हाँ हाँ काम हो जाएगा, सर्टिफिकेट दे दीजिए, लोग वहां जाते हैं। क्योंकि वो लोग पकाते नहीं, हम लोग पका देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सीधा काम हो जाएगा। यही होता है मैम, आपको तो पता होगा। इनको इसीलिए बताया जा रहा है, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड द रियलिटी। तो काम तो हो गया उस लड़की का, 3rd ईयर में उसका फी तो ले लिया। अब वो जो सर थे मिथिलांचल के, उनको मूवी में बड़ा इंटरेस्ट आता था, वो वहां से पैसे लेके मूवी बनाते थे, भोजपुरी में। अब पैसा लेके वहां लगा दिया सर ने, डायरेक्टर सर ने। अब उन बच्चों का फी यूनिवर्सिटी में जमा करोगे तब ना एडमिशन, कॉलेज एग्जाम लेने देगा। अब एग्जाम लेने ही नहीं दिया। अब बात आई, फिर आके मुझे बोला, मैंने बोला देखिए गलती तो आपसे हुई है। हाँ गलती हुई है, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप केस करेंगे? तो हम अभी करते हैं। बोला नहीं केस नहीं करेंगे, केस करेंगे तो जो डिग्री है वो भी नहीं देगा। और लोग डर जाते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में ये केस होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में सबसे पहले, कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। अंडरस्टूड? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ अगर केस होता है तो वो कहाँ होता है? कंज्यूमर फोरम। दरभंगा में भी है, लहरियासराय में है। बस उसकी रसीद होनी चाहिए, प्रूफ होनी। ये नहीं कि जाके बोल लोगे कि मेरे साथ इन्होंने चीट, प्रूफ होना चाहिए मैंने एडमिशन लिया। अब ये बच्चे डर गए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बात में जैसे तैसे वो तो भाग गया एक्टर बनने। और ऐसे लोग कुछ नहीं बन पाते। दूसरों का ठग के खाओगे तो कुछ कर पाओगे? 2-4 गाने बना लोगे, उछल कूद लोगे, और 2-4 लोगों को ठग लोगे, लड़कियों को बेवकूफ़ बना लोगे, कुछ और हो पाएगा? क्योंकि ऐसे लोग दिखने में स्मार्ट होते हैं और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। फिर ये लोग ने पैसा जैसे तैसे करके शॉर्ट आउट करके बस डिग्री ही लिया। तो ये गलती मत करना तुम लोग, यही मेरा कहने का मतलब था। तो समझ गए इसमें क्या होता है? कोर मेडिकल, पैरामेडिकल, डिग्री और लास्ट में इंजीनियरिंग। कोर मेडिकल में ऑप्शंस हमारे पास क्या आता है? सबसे टफेस्ट नहीं, पॉपुलर एग्जाम जो हमारे देश में, दैट इज नीट। दैट इज, अब देखो नीट में बाबू 1,03,4 हजार सीट्स हैं हमारे देश में। 50% गवर्नमेंट में और 50% प्राइवेट में है। अगर तुम्हारा एडमिशन, आगे चलिए, गवर्नमेंट में हो गया तो पैसे तो 1 से 5 लाख तक हो जाएंगे, कई जगह 50,000 में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। नंबर 1 जैसे कि एम्स आता है, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आता है, एक पौंडीचेरी में है, एक और कई जगहों पे है। ये सब टॉप के कॉलेज। BHU का भी नंबर आता है कई चीज़ों में मैम। BHU जो यूनिवर्सिटी है उसके इर्द गिर्द कई चीज़ों में BHU टॉप में आता है। तो वहाँ पे आपका ये है नंबर। तो पहले तो आपको नीट क्वालिफाई करना है, 50% मार्क्स 12th में होने हैं। अच्छा, सबका फोकस जाता है MBBS की तरफ, लेकिन एक पते की बात बताता हूं। इंडिया से अगर तुमने आयुर्वेदा की पढ़ाई करी है या नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस की, तो इसकी डिमांड इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेदा और योगा हम लोग इसको अंडरएस्टिमेट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग पश्चिमी देशों के आउटडेट चीज़ों को अमृत समझते हैं ना, और हमारे योगा, हमारे आयुर्वेदा को आउटडेटेड समझते हैं। लेकिन इसको वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इज इट ट्रू राहुल? बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं।
तो नीट में जो सबसे ज्यादा लोगों को दिखाई देता है वो है एमबीबीएस। पूरी दुनिया मरी जा रही है, मतलब भारत के लोग, हमारे लोग। अच्छी बात है, करना जरूर चाहिए, लेकिन सबसे पहले बोला ना, एप्टीट्यूड देख लो, इंटरेस्ट देख लो, एबिलिटी देख लो, पर्सनालिटी मैच कर लो। मैंने बोला ना बायोलॉजी पढ़ा, लेकिन क्या मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था? मेरे जैसे लोग अगर डॉक्टर बनते ना तो इस देश का सत्यानाश हो जाता। अच्छा हुआ कि मैं नहीं बना। लेकिन एक पते की बात बताऊं, मैं बना डॉक्टर ही। पूछिए कैसे? माई करियर डॉक्टर, ये है ना, माई करियर डॉक्टर, मैं डॉक्टर ही बना हुआ हूं। एनीवेज, तो नीट के जरिए आपके पास ऑप्शंस क्या है? एमबीबीएस, बीडीएस। अच्छा, लोग करते क्या है, जब एमबीबीएस में नहीं मिला तो बीडीएस में ले लेते हैं, डेंटल सर्विस में, दांतों के डॉक्टर। अगर तुम दांतों के डॉक्टर हो ना तो बड़े शहर में इसमें कमाई, एमबीबीएस की कमाई तो हर जगह है। सर्जन फिर बड़े शहर में आपको ज्यादा मिलेंगे, ऐसा ही होता है ना। लेकिन बीडीएस अगर तुम हो डेंटल वाले तो दरभंगा में तो चलिए ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन शहर जितना बड़ा बीडीएस की कमाई उतनी ज्यादा। क्योंकि ये दांतों के, अभी क्या है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, तो वो दांत के लिए 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है। और दांतों के डॉक्टर के पास ज्यादातर पैसे वाले लोग ही जाते हैं। गरीबों का दांत टूट गया तो ठीक है, लेकिन अमीर का दांत टूट गया, उम्र कितनी भी हो, भाई साहब को स्मार्ट दिखना है। मेरे नाम ले लिया मैंने, मतलब जी हैं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने अभी कई लाख में दांत लगाया है। उम्र पूछिए 60+। अच्छी बात है, पैसा है तो कहीं ना कहीं तो ठिकाने पे जाएगा ना बाबू। तो बीडीएस कोर्स समझ गया ये क्या है? ऐसा नहीं करना कि ये नहीं मिला तो मैं ये वाला लेगी, ये वाला मैं चूज करूंगी। बीएचएमएस होम्योपैथी वाला है आपका, बीएएमएस आयुर्वेदा है, और बीयूएमएस यूनानी है, और ये है आपका वेटनरी वाला। वेटनरी में बैचलर डिग्री भी होता है और एक प्रोफेशनल के जरिए भी होता है। अच्छा, वेटनरी में भी क्या है कि अब तुम गांव में क्लिनिक खोलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। शहर में, जितने बड़े शहर, वेटनरी का पेशेंट धंधा आपका उतना, क्योंकि गांव के लोग और कुत्ते जानवर सभी आबो हवा में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब बड़े शहर में क्या है, कुत्ते भी वो लाते हैं तो विदेशी ब्रीड वाले हाइब्रिड लाते हैं, ऊपर से उसको दवा दारू, तो दारू मैंने बोल दिया, दवाई, सॉरी एक बार, तो उसको दवाई ना दो तो वो बीमार हो जाता है ना बीमार। तो वहां पर इनकी जरूरत है। अब तुमने प्रैक्टिस किया है, वेटनरी डॉक्टर की डिग्री ली और क्लिनिक खोलोगे गांव में जाके, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए वैसा चाहिए। और ये जो है बाबू BNYS, ये बहुत सबके लिए नीट है। ऊपर 2-3 के लिए तो नीट है ही, नीचे में भी अगर नीट में अच्छी रैंक है तो इन कॉलेज में या तो एडमिशन हो जाएंगे तुम्हारे, या फिर इनका एक अलग से क्राइटेरिया है। क्या है? अलग से इनका है, उसके हिसाब से ये टेस्ट लेते हैं ये लोग। जैसे ये देखो, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, यानी नेचर के जरिए ठीक करना और साथ में योगा मेडिटेशन के जरिए ठीक करना। इसकी डिमांड आने वाले टाइम में आयुर्वेदा की बढ़ेगी, मालूम है ना आपको। क्योंकि जब सभी अंग्रेजी दवाई से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो ही रहे हैं लोग, तो धीरे धीरे किसकी तरफ हूं, दुनिया को वापस योगा, मेडिटेशन, अच्छा खान पान आना ही पड़ेगा। एक पते की बात, साइंस पढ़ते हो, मड़ुआ लोगों ने खाना छोड़ दिया ना बाबू, ज्वार बाजरा छोड़ दिया ना खाना, सभी किसकी तरफ मूव हो गए? गेहूं की रोटी। मरुआ मैं बचपन में नहीं खाता, मुझे एक तो काला, मैं उसको देखना नहीं पसंद, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, बुद्धि नहीं था, और जब बुद्धि आई तो मरुआ गायब। ये सच है मैम, ज्वार बाजरे गायब, तो सब गेहूं की रोटी खाने लगा ना। लेकिन गेहूं की रोटी, जब डायबिटीज होगा ना तो डॉक्टर, आप बायोलॉजी वाले जान लीजिए, सबसे पहले क्या मना करेंगे? गेहूं की रोटी, आलू चावल मना करते हैं वो, लेकिन ज्वार बाजरा मरुए की रोटी बंद नहीं करेंगे वो। ऐसा होता है ना मैम। अब मरुआ मैंने बड़ी मुश्किल से मंगाया है अपने गांव से, माँ को मैंने बोला, उन्होंने बोला दिमाग तुम्हारा घूम गया है क्या, लेकिन फिर भी अरेंज करके उन्होंने दिया, मैं कभी कभी उसको बना के खाता हूं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान किधर है? आयुर्वेद में है। जैसे पानी पीने का तरीका बताया, खाने का, देखो अनाज जैसे धरती से निकलता है ना टाइम लेके, उतना ही टाइम लेके हमको खाना पकाना चाहिए, बीमारी ज्यादा अटैक नहीं करेगी। हम लोग करते क्या है, 5 मिनट में चावल बनाते हैं कुकर में, उसी में सब्जी बना लेते हैं, जल्दी जल्दी खाना बना के खाओगे तो कभी तुम्हारा हेल्थ ठीक। और ये हमको भी पता है कब चला,
जब हम 28-29 के हो गए तब पता चला, पता ही नहीं चला शुरुआत से, बस जो मिल रहा है खा रहे। माता जी घर में प्रॉपर बनाती है क्योंकि वो गांव में रहती है। जब हम बाहर गए और 14 साल की उम्र से ही हमको बाहर निकलना हुआ, जो जैसा बना वही खाने में लग गए। तो इस सब का सॉल्यूशन किस में है आपका? BAMS में। तो जब तुम डॉक्टर बनोगे, सोच लो तुम आयुर्वेदा के बड़े अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हारे मेडिसिन, हालांकि MBBS में क्या होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं तुमको MBBS करने से, जरूर करो, जरूर करो। और MBBS भी बनो ना तो साथ में आयुर्वेदा भी सीख लो, योगा भी सीख लो, पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग। एक डॉक्टर से अच्छा काउंसलर कोई हो ही नहीं सकता है। अगर डॉक्टर पेशेंट से अच्छे से बात करे तो 50% बीमारी उसकी उसी वक्त ठीक हो जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दरभंगा में कोरोना तो कब को चला गया, अभी भी डॉक्टर साहब वहां बैठते हैं और पेशेंट यहां बैठता है, वो भी 4 मास्क लगाकर। डॉक्टर साहब पर्दे के उधर रहते हैं। आप कंपाउंडर को बोलेंगे, कंपाउंडर डॉक्टर को लिख देंगे, दवाई उन्हीं के दुकान में मिलेगा, लेके जाइए घर। बात आ रही है समझ में? तो डॉक्टर को सबसे अच्छा काउंसलर होना चाहिए। और अगर आप बेशक हैं इसके डॉक्टर, लेकिन अगर आपको नॉलेज है आयुर्वेदा की, योगा की, तो आप अच्छे से ट्रीट कर पाओगे ना बाबू। जैसे उसको डायबिटीज है तो उसको जिंदगी भर दवाई पे मत रखो, उसको बोलो कि सर वात, आयुर्वेदा में बोलते हैं वात पित्त, इसको ठीक करिए, अच्छा खान पान लीजिए, कुकर में खाना मत खाइए, बाहर की चीजें मत खाइए, ज्यादा समोसे मत खाइए, तो उसका बीमारी ठीक होगा। ठीक होगा तो तुम्हारा नाम होगा, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए। नहीं तो दूसरा तरीका है, जो भी दवाई की कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है उसकी दवाई लिख दो, बीमारी इतनी हुई, जांच इतना लिख दो, दवाई इतना लिख दो, उस गरीब का जमीन बिचवा बिचवा के हालत खराब कर दो। ऐसे डॉक्टर कितने बच्चे बनना चाहते? जरा हाथ उठा के बताइए। मैं तो ऐसा ही हूं जिंदगी, मैं तो लूटने में यकीन करता हूं। आप में से कितने बच्चे हैं जो इसमें यकीन करते हैं? आपको तो महंगी गाड़ी चाहिए ना राइट। तो ऐसा नहीं करना बाबू, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, मैं मजाक कर रहा था, आई नो यू आर अ डिसेंट गर्ल। आपको ऐसा नहीं करना है, बेशक आप MBBS बनो, लेकिन नॉलेज किसकी रखो? आयुर्वेदा। कई डॉक्टर हैं इस शहर में भी जो MBBS वाले डॉक्टर आयुर्वेदा की भी दवाई दे रहे हैं मैम, अंडरस्टूड? तो इनमें से वही करो जो तुम बेहतर, अब तुम चूज कर लो। अब जैसे कि प्रेशर तुम पर ऐसा हो, नहीं बेटा नीट नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म, खत्म हो जाती है जिंदगी। बेटा आप बायोलॉजी से हैं ना, मैथ से, नीट नहीं हुआ, JEE मेंस और एडवांस नहीं निकला तो खत्म जिंदगी, खत्म हो जाएगी जिंदगी, कभी नहीं होगी। ये सब मत रहना इस पर। अच्छी बात है नीट निकल जाए तो पहले तो देख लो तुम उसके लायक हो या नहीं, अच्छा नहीं निकले तो बहुत अच्छी बात है। अब बोलिए कैसे? आपको मजाक लग रहा है ना? जब तुम्हारे मन का हो तो अच्छा है, और नहीं हो तो, क्योंकि जब तुम्हारे मन का नहीं होगा तो किसके मन का होगा? गॉड के मन का। और गॉड किसी का बुरा चाहते हैं? तुम पूजा करो या ना, वैसे तो करना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए लोगों को, करो या ना करो, उनको गाली दो, लेकिन वो कभी तुमसे नफरत नहीं करेंगे, बिकॉज हम सभी उन्हीं के संतान हैं। तो इसीलिए जब नीट ना निकले तो घबराओगे, प्रेशर में आओगे, और प्रेशर में आओगे तो फिर और मोटे चश्मे चढ़ जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कई ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो विक्षिप्त हो गए, माइंड डाइवर्ट हो, कुछ नहीं कर पा रहे। आओगे प्रेशर में? नहीं आओगे ना, कोई बात नहीं, और बहुत सारे तरीका हैं डॉक्टर बनने के। तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आंख मूंद कर MBBS हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो समझ गए ना क्यों बहुत अच्छी बात है? राइट। आपको जो ठीक लगे इसमें से, समझ गए सब क्या है? डेंटल सर्विस समझ गए, कहां करियर ऑप्शन। अब दांत का डॉक्टर बन गया, गांव में क्लिनिक खोल लिया गांव वालों को दिखाने के लिए, कभी चलेगा? नहीं चलेगा। दांत के डॉक्टर कहां सक्सेसफुल है? बड़े शहर जितना बड़ा दांत के डॉक्टर, MBBS हर जगह फिट बैठ जाते हैं, राइट। लेकिन दांत के डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर गांव में चलेगा? दरभंगा में तो बहुत कम ही लोग हैं जो उस लेवल के कुत्ते पालते हैं, नहीं तो ज्यादातर तो कुत्ते ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये लोग जाएंगे वेटनरी डॉक्टर के पास, तो आपको वेटनरी डॉक्टर के लिए कम से कम पटना, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। BUMS यूनानी वाला है, आयुर्वेदा वाला है, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये सब इंडिया से बाहर और ज्यादा डिमांड है। इंडियन मेडिकल जो है ना आयुर्वेदा की कंपनी, जैसे ध्रुत पापेश्वर है, ऑर्गेनिक इंडिया है, डाबर है, ध्रुत पापेश्वर सबसे पुरानी, बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में इनकी, बड़ी डिमांड है। अभी हम आ रहे थे
तो ये बात कर रहे थे कि जिन चीजों को हम लोग ध्यान नहीं देते इंडिया में, उनकी इंडिया से बाहर डिमांड है। योगा, अच्छा योगा का मैं बार बार कह रहा हूं तुमसे, मुझे खुद बेनिफिट हुआ। योगा करोगे मन शांत रहेगा, मेडिटेशन, योगा, अब बहुत सारी चीज, और इससे खूबसूरत जगह तो दुनिया में तुमको, मैं तो कहूंगा मैम से बोलिए मैम आप भी चलिए हमारे, अब मैम तो जाती होंगी, करती होंगी, करते हैं मैम कभी कभी। अब बच्चों मैम से बोलना मैम सैटरडे संडे छुट्टी कितने दिन रहती है, हाँ संडे के दिन चलिए हम लोग योगा करेंगे, थोड़ा सा भाग लेना। कितने बच्चे भागने में यकीन रखते हैं? स्कूल से नहीं, घबराना मत अरे मतलब थोड़ा सा, ये दोनों बच्चे दरभंगा के टॉप सीबीएसई स्कूल से हैं, तो इन लोगों के दिमाग में कुछ और आ गया तो राइट, मतलब यहाँ इधर उधर भागने में, स्कूल में होता है ना, हाँ अच्छी बात है, ये सब करिए। रनिंग, अच्छा रनिंग का भी तरीका है, पहले जॉगिंग करो, पहले क्या करो, वार्म अप कर लेते हो, वार्म अप कर लेते हो, ठीक है, वार्म अप करके फिर क्या करो, डायरेक्ट मत भागना, अभी तो तुम भाग लोगे फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो पहले क्या करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग, जॉगिंग, फिर रनिंग, और स्प्रिंट का मतलब सबसे तेज दौड़ना, तो ये सब गलती, और खाली पैर रास्ते पे ऐसे मत दौड़ना, पहले वार्म अप, वॉकिंग, जॉगिंग, फिर रनिंग करना, ये समझ गए। अच्छा पैरामेडिकल किसको पैरामेडिकल दरअसल डॉक्टर्स के असिस्टेंट होते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करियर है, पूछिए क्यों, किसी को मालूम है? मैं बताऊं, देखिए हमारा खान पान गलत है, लाइफ स्टाइल गलत है, रात है सोने के लिए लेकिन उल्लू की तरह जगते रहते हैं ज्यादातर लोग, खासतौर से प्रोफेशनल। जब आप नौकरी कर, अभी तो आप सोते होंगे, लेकिन जब आप नौकरी पेशा करने लगेंगे। एक लड़की आई थी वनस्थली से जो बहुत फ्रस्ट्रेट थी, क्योंकि वो घर से अलग रहती थी, पूरी रात जगती थी, और भगवान ना करे कि ये दिन तुम लोगों को दिखाए, वो सिगरेट पीने लगी थी, और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी अपनी जिंदगी से कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। एंड शी केम टू मी, आई वॉज देयर इन नोएडा, नोएडा में हमारा काउंसलिंग ऑफिस है, वहां पर वो जब आई थी वो बहुत रो रही थी अपने पिताजी के सामने, जब अकेले बोला, मैंने बोला सर आप बाहर चले, शी वाज क्राइंग लिटरली। तो हो क्या रहा है, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से इधर दर्द हो रहा है, अभी से ही आप लोगों को कभी लगता होगा इधर दर्द हो रहा है, हड्डी, चूंकि मरुआ का रोटी हम लोग खाते नहीं, ज्वार बाजरा खाते नहीं, देसी साग देख के चक्कर आने लगता होगा, हॉस्टल में जिस दिन साग सब्जी बनता होगा आप लोगों को चक्कर आने लगता होगा, होता है ऐसा। तो इन सब चीजों को नहीं खाओगे तो हड्डी कमजोर होगा, थोड़े से गिरने पे भी टूटेगा, या गलत चेयर पे ऐसे करके, जो ये वाली चेयर बैठने लायक नहीं है इसमें मत बैठना, ये चेयर ठीक है, दिस इज द बेस्ट, ये ठीक है, बड़ी अच्छी चेयर है, राइट। तो हम लोग बैठने का तरीका गलत है, सोने का तरीका गलत है, दर्द बढ़ रहा है, थोड़े से रीजन पे हड्डी क्रैक हो रही है, तो ये जब तुम्हारा होगा तो तुमको क्या लगता है डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर साहब तुमको ये ठीक करेंगे? ये कौन ठीक करे? वो तो जाओगे दवाई पे दवाई लिखते रहेंगे, तारीख पर तारीख होता रहेगा। ये फिजियोथेरेपिस्ट ठीक करता है, जैसे पहले जमाना होता था मसाज मालिश वगैरह। तो मान लो तुम अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो, तुमको वेबसाइट डिजाइनिंग भी थोड़ी बहुत आती है, खुद से वेबसाइट बना लो, डिजिटल मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया को यूज करना, उसको यूज करना, अपने आप को प्रमोट करो, कुछ वीडियोस बना के डाल दो, लोग आएंगे तुम्हारे पास, कर दोगे उनको तुम ठीक। फिजियोथेरेपी में भी अच्छी ज्ञान लोगे तो शेक वेक प्रॉपर दोगे, नहीं तो गलत, क्योंकि मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, कई फिजियोथेरेपिस्ट से मैं मिला हूं, गलत एक्सरसाइज करने की वजह से मेरा यहीं का हड्डी चढ़ गया था, गलत एक्सरसाइज करने की वजह से, तो मेरे से हिला डुला नहीं जा रहा था, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैम गया, 15 दिन तक तो हिल नहीं पाया, जब हिलने के लायक हुआ तो कुछ बच्चे कार से ले जाते थे, तो वो गलत शेक कई बार दे, जैसे कि उतना नहीं देना चाहिए हीट, यहाँ पे ज्यादा हीट दोगे तो नर्व और कमजोर होगा ना, तो कई बार मैंने बोला सर क्या करें, नहीं ठीक हो जाएगा। तो समझ गए फिजियोथेरेपिस्ट में क्या है करियर, बीपीटी, ये लोग असिस्टेंट होते हैं, बड़ी अच्छी करियर है इसमें, लेकिन उसी को जाना चाहिए जिसको सेवा करना अच्छा लगता है। अब मान लीजिए आपने कर तो लिया डिग्री को, या बोला दर्द हो रहा है, मुझे खुद दर्द हो रहा है, तू जा अपना काम कर, तो हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा ना, पहले आप फिट रहेंगे तब हो पाएगा ना। मान लीजिए मैं योगा टीचर हूं और मैं कुर्सी पर से नहीं उठता, कुर्सी पे बैठ के ही आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, तो क्या मैं योगा टीचर हूं? ये दुकानदारी कितने दिन चलेगी, चल पाएगी?
तो उसी को करना चाहिए जो इसको क्या करता है, डिजर्व करता है। अगला है बी फार्मा। देखो बी फार्मा भी क्या हो रहा है ना, लोग दवाई दुकान खोलना है, बी फार्मा की डिग्री ले ले। नहीं बाबा, देखिए अगर आपको दवा की कंपनी में नौकरी करनी है, दो तरह की दवा की कंपनी होती है। एक वो जो ब्रांडेड है, पूरी दुनिया में इंडियन मेडिसिन का डंका बजता है, जेनरिक दवाई, जेनरिक डुप्लीकेट नहीं होता है, ये कम दाम में अच्छे मेडिसिन देना, जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। बिहार की भी कुछ कंपनी है, एरिस्टो है, एरिस्टो फार्मा, किंग महिंद्रा, संप्रदा सिंह अल्केम है, लुपिन है, विनीता, ऐसी बहुत सारी कंपनी, डॉक्टर रेड्डी है। तो ये जो कंपनी है ये कम पैसे में जेनरिक दवाई, जो जॉनसन एंड जॉनसन अवार्ड वगैरह बनाती, बड़ी महंगी होती है। अब गरीब आदमी कहां से ले दवाई? तो पूरी दुनिया को किसने सॉल्यूशन दिया? भारत ने दिया। लेकिन ऐसी भी तो कंपनी है जो डॉक्टर को 50% कमीशन देके बेच रहे हैं, तो वो उन लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए, बस बेचना है, कमीशन सेट रहता है पूरा मामला। डॉक्टर साहब को भी पता है कि गाड़ी तो मिलेगा ही महंगा वाला, ये सब करके, और फिर ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं दवाई। तो आप बी फार्मा करिए। बी फार्मा होता है, दूसरा डी फार्मा। बी फार्मा होता है 4 साल का, डी फार्मा शायद 2 या 3 साल का होता है, 2 साल का जी। तो बी फार्मा के बाद तुम दवाई की दुकान खोल सकते हो। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, दवा की कंपनी में नौकरी कर सकते हो, एक अच्छे एमआर हो सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। ये सब करियर है। क्या तुम इसमें मैच करते हो? तब बी फार्मा करो। आई बात समझ में? फिर क्या है, फिजियोथेरेपी तो समझ गए, बीएससी नर्सिंग तो समझ ही गए क्या होता है, ये मालूम होगा आपको। बीएससी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो होता है, जो जांच वांच होता है, ये आपका ये बड़ा अच्छा है। बीएएसएलपी। अभी क्या है, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, बोल पाते हैं या बोलते हैं तो स्टैमरिंग होती है, तो वो किसके पास जाएंगे? आई बात समझ? जैसे हमारे पास आते हैं बच्चे, तो मैं उसको बोलता हूं एक टंग ट्विस्टर है, बोलो लोड रोलर अनलोड रोलर अपर रोलर लोअर, रिपीट करो इसको। तो ये तो है कि हम कुछ करवा देते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाओगे तो समझ गए वो कैसे करवा। ये है करियर। आई बात समझ में आपको? दैट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, ऊपर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर। ये ऑपरेशन थिएटर बड़ी बड़ी, जैसे मैं सफ्दरजंग गया वहां पे ये था, मैक्स नाम सुना होगा आपने, फोर्टिस नाम सुना होगा, वेदांता, उन सब जगहों पे ये प्रॉपर होते हैं। तो देयर इट इज द करियर अबाउट मेडिकल एंड पैरामेडिकल। अब हम बात कर लेते हैं बाबू, बैचलर डिग्री जो होता है, जैसे बीएससी होता है, ध्यान से सुनना, बीएससी 2 तरह का होता है, एक जनरल, दूसरा ऑनर्स। अब मैंने बायोलॉजी से मान लो मैंने किया है 12th, फिर मैंने रख लिया बीएससी जनरल, तो वहां थोड़ा सा बॉटनी, जूलॉजी, थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा। लेकिन अगर मैंने जूलॉजी ऑनर्स रखा है तो जूलॉजी बहुत डीप में पढ़ूंगा, और कई जगह बैचलर 4 साल की होती है। और एक संस्था है IISR, ये बीएससी वगैरह करवाती है। 7 बेस्ट कॉलेज है, नंबर 1 भुवनेश्वर में है, उसके बाद एक पुणे में है। वहां से अगर तुमने बीएससी भी कर लिया ना बाबू, फिर उसके बाद वो एमएससी करवाएंगे और पीएचडी के लिए इंडिया से बाहर भेज देंगे। वो डिग्री, उसके बाद पता है तुम्हारी नौकरी आईआईटी जैसी संस्थान में लगेगी। सर आईआईटी में बीएससी वालों का क्या काम? उसमें बायोटेक्नोलॉजी पर, आईआईटी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करवाते हैं ना ये लोग, तो उसमें चाहिए कि नहीं चाहिए ये एक्सपर्ट? तो उसमें भी आपकी नौकरी, अच्छे रिसर्च सेंटर में तुमको नौकरी मिलेंगी। लेकिन कब? जब तुम सही जगह जाओगे। आधे अधूरे मन से बीएससी करोगे तो क्या होगा? कुछ होगा? हो सकता है मैं संस्था का नाम थोड़ा इधर उधर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है तो दिमाग से उतर जाता है। और मैंने तकरीबन काउंसलिंग का काम होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि हमारा कुछ प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उससे निकलते ही हम इसको शुरू करेंगे, तो इसलिए हमारी भी रिसर्च कुछ रुक गई है बाबू। तो समझ गए, बीएससी एक जनरल, दूसरा ऑनर्स। बीकॉम भी होता है, बीकॉम वोकेशनल होता है जो जॉब पर्पज से बताया जाता है। बीकॉम ऑनर्स होता है जो डीप में होता है, जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली नंबर 1, वो बीकॉम ऑनर्स करवाते हैं बाबू। और बीकॉम एक होता है जनरल, जहां अकाउंट्स भी थोड़ा, बिजनेस भी थोड़ा, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा। समझ गए कोर्स में अंतर? यानी ग्रेजुएट जो हम होते हैं उसमें 2 तरह की कोर्स, एक जनरल, दूसरा ऑनर्स। तो बाबू अगर जनरल बीएससी भी तुमने सही जगह से कर लिया ना, तो जिंदगी सेट हो, बड़ी अच्छी हो जाएगी। पीएचडी कर लोगे तो डॉक्टर तो वैसे ही हो जाओगे, या तो एमबीबीएस करके डॉक्टर बनो या पीएचडी करके। तुम डॉक्टर नहीं भी बने ना ठीक करने वाला, तो उन डॉक्टर को पढ़ाने वाले तुम प्रोफेसर बन जाओगे, राइट? और तो देयर इट इज
बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस जो आपको था, ये बैचलर के जरिए भी होता है, एक नीट के जरिए भी होता है। तो कई जगह क्या होता है, अपना एंट्रेंस सेट होता है आपका। कुछ न्यूरो साइंस, ब्रेन का जो होता है ना, वो न्यूरो साइंस के अंदर में आपका आ गया। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, छोटे छोटे जीव जंतु, उसके बारे में पढ़ना बड़ी। लेकिन एक चीज जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब जोश में आके अभी मत कर लेना, इंडिया में थोड़ा स्कोप कम है। राइट मैम? कोई नई करियर तुमने सुन लिया और उसको टपाक से कर लिया, तो आगे स्ट्रगल के चांसेस, चूंकि हम लोग ना बाबू लोअर मिडिल क्लास से ज्यादातर लोग हैं, मानते हैं इस बात को। मिडिल क्लास में आते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन। हम लोग किस क्लास से आते हैं? या तो हमारे पिताजी टीचर होंगे, किसान हो, यही होंगे ना। तो हम लोग किस क्लास से आते हैं? लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास के पास समय कम होता है, काम ज्यादा होता है। राइट? तो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी है, तो कोर्स हम ऐसा चूज करें कि कम समय में हमको क्या मिले, कामयाबी मिल जाए। जैसे एग्रीकल्चर की आपने बात करी, पूसा मालूम होगा आपको, बेस्ट कॉलेज समस्तीपुर बिहार में है। राइट? एग्रीकल्चर ही अगर तुमने बिल्कुल ईमानदारी से डटे रहो, अच्छी जगह से करो। वो है ना गिरी साहब का उत्तराखंड में जो है, मैम क्या नाम है जी, एक उत्तराखंड में भी है बेस्ट, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैम बता देंगे कॉलेज, और वो कॉलेज का नाम ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात। एग्रीकल्चर साइंस अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, वो हम आगे बात करेंगे, तो तुमको खेती के बारे में आइडिया हो जाएगा। होगा ना? दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे, लेकिन पैसा आने के बाद जब जिसको जितना पैसा, वो उतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है आदमी, क्योंकि वो सिर्फ भौतिकवादी का पुजारी है, मटेरियलिस्टिक कहते हैं हम उसको। तो अभी पूरी दुनिया कहां मूव हो रही है मालूम है आपको? ऑर्गेनिक खेती पर। कहां पर मूव हो रही है? लोग पढ़े लिखे लोग खेती करना चाहते हैं। कैन यू बिलीव? यकीन हो रहा है आपको? आप तो देखते, समस्तीपुर में क्या है ना मैम, दरभंगा मधुबनी से बेटर एनवायरनमेंट है एग्रीकल्चर का। और समस्तीपुर दरभंगा मधुबनी से थोड़ा ज्यादा बेटर इसलिए भी है क्योंकि कनेक्टिविटी मुजफ्फरपुर पटना से ज्यादा बेहतर है, और पूसा एक ईश्वर की कृपा से है। लेकिन दरभंगा में मैं देखता हूं, अगर किसी के पास 3-4 बीघा जमीन है, रोता रहेगा, जमीन छोड़ के दिल्ली में गार्ड की नौकरी कर रहा है, क्योंकि बाढ़ आ रहा है, दिमाग नहीं लगाएगा कि कुछ और मैं कर लूं। लेकिन समस्तीपुर में मैंने देखा है मैम, जमीन कम भी हो तब भी सब्जी अच्छे से उपजाते हैं वो लोग, और ज्यादा अच्छा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर तुमने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी, अच्छे से जाना, मॉडर्न, ओल्ड, ऑर्गेनिक, और तुमने नहीं है जमीन, कोई बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर ले लो ना, लीज पर किसी की जमीन, उस पर खेती करना शुरू करो, अच्छा होगा। या फिर ऑफिसर बन जाओ। एग्रीकल्चर से बीएससी करने के बाद तुम एमए इन एग्रीकल्चर कर लो, सॉरी एमबीए इन कर लो। बड़ी बड़ी कंपनी है ना, बेयर्स जैसी, पेस्टिसाइड की, उसमें जाके नौकरी करो। तो ऑप्शंस तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड। दिल करे तो खेती करो, दिल करे तो सरकारी ऑफिसर बन जाओ, दिल करे तो एमबीए इन एग्रीकल्चर कर लो, एक कंपनी ही खोल लो, है ऑप्शंस। बट ये ऑप्शंस आमतौर पर लोगों को दिखता ही नहीं है। बीएससी बैचलर फूड टेक्नोलॉजी, बड़ी डिमांड है इसकी, होटल वगैरह में फूड टेक्नोलॉजी की, जो खाना जो पकता है, क्या पैरामीटर पर कैसे होते, अच्छी कोर्स है ये। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस जो होती है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लाइफ साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में, तकरीबन ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 साल की कोर्स होती है। लेकिन अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप इसकी खुद से भी रिसर्च करेंगे ना। मेरा काम है सिर्फ आपको रास्ते दिखाना, चलना आपका काम है, और जितने अच्छे से आप ईंधन देंगे आप इस पर रिसर्च। एनवायरमेंटल साइंस हो गया, एनवायरमेंट के बारे में अगर आप कंसर्न है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, आपको लगता है एनवायरमेंट क्लीन होना चाहिए, आप किसी को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, गंदा फैलाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अगर फर्क पड़ता है तो क्या कर लीजिए, बड़ा अच्छा ऑप्शन है बाबू। ऑप्शन तो हर चीज में है। अगर तुम्हें अच्छे से फ्रूट सैलेड भी बनाना आता है, स्प्राउट्स होता है ना सुबह सुबह नाश्ते में जो हम लोग खाते हैं, चना मूंग, वो भी बनाने आता है, करियर उसमें भी है। लेकिन कब? जब तुम्हारा माइंडसेट उस टाइप का होगा। पटना में एक पटना सब्जी वाले हैं, किसी ने नाम सुना है? मैं एक प्रोजेक्ट देकर तुमको जा रहा हूं, कौशलेंद्र कुमार, मैम आपने नाम सुना है? ये पटना सब्जी वाले ने आईआईटी करना चाहते थे, नहीं हो, कौशलेंद्र कुमार है, अच्छी बात बता रहा हूं, नवोदय के स्टूडेंट थे। राइट? अच्छी बात नहीं है, अब कोरोना आ रहा है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हाँ ये तो मैं मानता हूं। क्या नाम है आपका? स्वास्थ्य। नाम तो बहुत धार्मिक है तुम्हारा, अच्छा नहीं लग रहा तुमको यार? सर मेरे को ये
के आश्चर्य हुआ कि एक सब्जी वाला नवोदियन है। अरे नाम से। अच्छा बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, कोई बात नहीं, अच्छा लगा सुना आपने। अच्छा देखिए, वो सब्जी वाला, सुनो तो सही पूरी बात। ये रिसर्च कौशलेंद्र कुमार आईआईटी करना चाहते थे, नहीं हो सका किसी कारण बस, तो उन्होंने एमबीए किया। आईएम पहले तो केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने पढ़ाई कर ली और एमबीए किया अहमदाबाद, इंडिया के नंबर 1 एमबीए कॉलेज से। फिर उनको बड़ी अच्छी नौकरी पैकेज मिला लंदन से, वो नहीं गए, कुछ दिन नौकरी किया, वापस आ गए पटना। एग्रीकल्चर वाले ध्यान से सुनना बाबू, आपका इंटरेस्ट है तो। उन्होंने क्या किया, एमबीए के बाद गंगा को स्टडी किया और उनके किनारे किसान 2 साल। एक ऑफ द ट्रैक बात सुनो, कोई भी काम आसान नहीं होता है, मुश्किलें बहुत आएंगी तुम्हारी जिंदगी में। तो उनको ना 2 साल लग गए। कोई बैंक वाला गया साइड से, वो है, लोन नहीं दे रहा था, और देगा भी क्यों। सुनने में जो कहानी तुमको बहुत अच्छी लगती है ना, दरअसल उसके पीछे बहुत दर्द होता है। चप्पल घिस गया, किसी ने लोन नहीं दिया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं माना और सब्जी बेचना शुरू किया। सोचती को कितना खराब फील हो रहा है मैम इस बात को सुन के। आज पटना सब्जी वाला, हालांकि समाज ऐसा है ना मैम कि किसी ने अगर पटना चाय वाली के नाम से दुकान खोल लिया और अगर वो लड़की है और थोड़ा रो रो के बताए तो दुनिया में फेमस हो जाती है। लेकिन चूंकि वो अच्छा काम कर रहा है, सब्जी वो भी अच्छे तरीके से बेच रहा है, तो वो फेमस है ही नहीं। दिस इज आवर सोसाइटी। अब चाय को तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, पीना ही नहीं चाहिए। तुम लोग कितने बच्चे चाय पीते हो छुप छुप के? गुड, नहीं पीना, छोड़ दो। खाली पेट तो बिल्कुल मत पीना, पेट भरा हो तो चलेगा, खाली पेट मत पीना ये सब, राइट। तो वो क्या किया उन्होंने, कौशलेंद्र कुमार बहुत पढ़े लिखे हैं, कार्ट, एसी कार्ट में सब्जी बेचते हैं। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में उनकी सब्जी जाती है और एमबीए टॉप के पास आउट उनके अंदर में काम करते हैं। रिसर्च कर लोगे इनके बारे में, जैसे मुंबई डब्बा वाला, पटना सब्जी वाला, जब करोगे ना खासतौर से तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। ऐसे बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में जो बच्चे अपना सोच रहे हैं, फॉरेंसिक्स आपने देखा है, सीआईडी, दया, कुछ तो है दया, राइट। हाँ ये बात सबको देखिए। अभी बच्चों के चेहरे की मुस्कान देख लीजिए मैम, इससे पहले लग रहा था इनको टॉर्चर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है इनके साथ। यस, इंजीनियरिंग में क्या है बाबू, बायोमेडिकल। एक तो होता है मशीन वगैरह बनाना बाहर का, सीटी स्कैन, ये तो इंजीनियर का काम है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट अंदर डाल के जांच वांच किए जाते हैं, बायोमेडिकल के अंदर आते हैं। ये बायोलॉजी प्लस मैथ्स वाला करेगा, ये बीटेक कॉलेज से होता है बाबू। बायोटेक्नोलॉजी बड़ी डिमांड है, लैब में नई चीजें विकसित करना, वायरस पे काम करना। आजकल जो प्रोडक्शन ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर से मिलती जुलती है बायोटेक्नोलॉजी, सब्जियों की। आदमी तो ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कम है, तो पेट कैसे भरेगा, नहीं भरेगा ना। तो उसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा कौन लाएगा? कितने बच्चों का इधर मन जा रहा है, हाथ उठाइए। बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन जब भी करना ना बाबू, अच्छी जगह से करना। कहीं यहां वहां जो 1-2 एग्जाम्पल बताया ना, उस जगह मत जाना। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर, उस पर रिसर्च करना, ये करना, ये 3 इंजीनियरिंग के ऑप्शन हैं। और कुछ हो सकता है मैं भूल रहा हूं, इसको आगे बढ़ाइए। ये समझ गए मैथ्स वाला, सॉरी बायोलॉजी वाला समझ गए ना। अब मैथ्स वालों की बारी है। बहुत मेहनत कर लिया बाबू आपने। मैथ्स में आपके पास या तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, ग्रेजुएट का या अदर्स का। एक चीज और, बायोलॉजी मैथ्स के बच्चे कोर मेडिकल के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैथ्स वालों ने बायोलॉजी एक्स्ट्रा रखा तो वे वो भी कर सकते हैं, होता है ना ऐसा। मैथ्स के बाद आप सीए कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, एक्चुरियल साइंस, आईएएसपी, जितनी भी चीजें हैं वो 12th मैथ्स के बाद। लेकिन आर्ट्स अगर आप रखेंगे तो बीटेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैथ्स अगर आपने रखा तो कोर मेडिकल के अलावा आप दुनिया में जितनी, उसको मैंने अदर की कैटेगरी में रखा है। सीए, चूंकि सीए में फाइनेंस को समझना इज नॉट इजी टास्क, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस, इनफैक्ट अकाउंटिंग भी हाई लेवल पे जाके थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इंजीनियरिंग में ना, तुम जैसे ही 12th पास करोगे तो हो सकता है तुम्हारे पास कॉल्स आने लगें और विभिन्न प्रकार के ऑफर। कितने बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक? इधर ही है मैथ्स वाले, आप बीटेक करना चाहते हैं आप? हाँ वो भी बीटेक ही है बाबू। आप आईआईटी, मतलब सारे आईआईटी वाले बच्चे हैं ना यहाँ?
गुड जॉब। ऐसा है, मैथ्स रखा और छोटे शहर और गांव के बच्चे मैम मैथ साइंस की तरफ ज्यादा भागते हैं। शहर जितना बड़ा उधर मैथ साइंस उतना कम मिलेगा, अगर है भी तो वो छोटे शहर का ही बच्चा होगा जो मैथ्स, नहीं तो बड़े शहर में बच्चे कॉमर्स रखते हैं, ज्यादा कॉमर्स का प्रचलन। और छोटे शहर में आइए तो मैथ्स पहले नंबर पे, बायोलॉजी दूसरे नंबर पे। चूंकि हमारे पिताजी की तरह ये भी तो नाम भी तो कमाना है ना। मैथ्स में, इंजीनियरिंग में आपको बोला एक होता है डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन। हाई तो नहीं हो रहा है ना कुछ बहुत ज्यादा, अजीब अजीब सा भी लग रहा है। पंखे बंद करवा दिए मैंने, कमरा पैक है, अजीब सा भी लग रहा है। गुड। तो पॉलिटेक्निक किसको करना चाहिए? पॉलिटेक्निक ऐसे बच्चों को जिनके पास समय कम है, पैसे की भी दिक्कत है, लेकिन वो इंजीनियर बनना चाहता है। पॉलिटेक्निक खराब, कई पॉलिटेक्निक ऐसी हैं जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक जो बीटेक पर भारी पड़ जाता है। अच्छा, अंतर जान लो, पॉलिटेक्निक में प्रैक्टिकल ज्यादा, थ्योरी थोड़ा कम होता है, समझ गए? आईटीआई में क्या होता है, एक लेबर होता है, लेबर को थोड़ा काम सिखा दीजिए तो वो स्किल्ड लेबर हो गया, वो हो गया आईटीआई सर्टिफिकेशन। है तीनों इंजीनियरिंग का ही काम। पॉलिटेक्निक क्या होता है, प्रैक्टिकल ज्यादा, थ्योरी कम। आई बात समझ में? ये हो गया आपका पॉलिटेक्निक। और इंजीनियरिंग क्या होते हैं, बीटेक बोलो या बी बोलो, इसमें दोनों चीज डीप में होता है विथ लॉजिक, यही है फर्क। आमतौर पे जो बच्चे मान लीजिए मैथ्स भी थोड़ा कमजोर है, इंजीनियर बनना चाहता है, कई बच्चों को मैंने ये सलाह दी कि बाबू तुम बीटेक मत करो, देखो तुम्हारा जेई मेन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 12th के बाद वैसे भी 2 साल तुम बैठ गए हो, मैथ्स कमजोर है, बनना इंजीनियर पहले तो तुम बनो, मन बनना ही चाहते तो पॉलिटेक्निक करो ना। सर आप हमको क्या समझ रहे हैं, गरीब हैं हम, हमारे पास पैसा नहीं है का आए, हम नहीं करेंगे बीटेक। लोगों को लगता है बीटेक करेगा ना मैं तो नवाब टाइप बन जाएगा, ऐसा लगता है ना लोगों को। ऐसा मत करना बाबू, ये गलती। लड़कियां भी कर सकती है पॉलिटेक्निक, कई पॉलिटेक्निक बोला ना, पॉलिटेक्निक ऐसी है जो बीटेक पर भारी पड़ जाती है ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हमारे देश में बाबू। अंडरस्टूड दिस? तो तीनों समझ गए किसको क्या करना चाहिए। मैथ्स फिजिक्स अच्छा लगता है, और मैं तो मानता हूं फिजिक्स और मैथ्स से डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, तो जाइए, बिल्कुल जाइए, बीटेक कीजिए, देख लीजिए क्या क्राइटेरिया। 70 जनरल कैटेगरी से आते तो आपको मालूम है ना, जनरल ओबीसी 75%, या फिर ये तो पता ही होगा आपको 65% ये क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, जेई मेन तो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, लेकिन एडवांस की क्वेश्चंस पता है कौन सेट करते हैं? आईआईटी में जाओगे तो जेई एडवांस तक जाना होगा बाबू, और ये क्वेश्चन सेट करते हैं आईआईटी के एक्सपर्ट्स। उसमें किसी को नहीं पता रहता है पैटर्न क्या होगा और कितने मार्क्स का आएगा, ये जेई मेन का फिक्स होता है, राइट? तो जेई मेन में ना जब तुम बैठो तो वो निकालना, सब पास हो जाते हैं। मान लीजिए 13-14 लाख देते हैं एग्जाम, सभी पास। अब जिसको अच्छा मिलेगा उसी को अच्छा कॉलेज मिलेगा ना। आईआईटी में भी 6-7 कॉलेज ही हैं जो बेहतर हैं। मिल तो गया तुमको आईआईटी, तुम पागल हो रहे ना, आईआईटी मिल गया, आईआईटी पटना मिल गया, क्या ये बहुत अच्छा आईआईटी है? आंसर इज नो। आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, ये सब बेहतरीन हैं। अंडरस्टूड? मैथ से है ना आप। उसके बाद एनआईटी जैसे त्रिची वगैरह है, सबसे बड़ा कैंपस है इसका, एनआईटी भी बेहतर है। तो जेई मेन के स्कोर से आपको एनआईटी में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, स्कोर बढ़िया है तो। लेकिन आईआईटी में चाहिए तो किस में जाना पड़ेगा? एडवांस में। और एडवांस में समझ गए ना क्या होता है, उसमें जो सेट करता है उसको भी नहीं मालूम क्या सेट किया, क्योंकि कई लोग सेट करते हैं, वो भी आईआईटीएंस होते हैं। आईआईटीएंस ने, आईआईटी के एक्सपर्ट्स, जैसे खड़गपुर आईआईटी, कानपुर आईआईटी सेट करता है उसको। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, अभी से वो माइंडसेट डेवलप करो। और अगर नहीं भी हो ना बाबू बीटेक, यहां से वहां से घबराना मत, डरना मत, बहुत खूबसूरत दुनिया है, बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं इस दुनिया में। मैं एक बात बताऊं, मैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहा हूं अपनी जिंदगी में, और सच बता रहा हूं। जब मैंने 10th किया तो कुछ मालूम नहीं था, बायोलॉजी लिया तो दिल में हुआ कि डॉक्टर ही बन जाऊंगा, जबकि मुझे बायोलॉजी में कुछ खास आता नहीं था, भ्रम हो गया था। जूलॉजी मजा आता था पढ़ने में, बोटनी थोड़ा, केमिस्ट्री थोड़ा ठीक लगता था, फिजिक्स को देख के मुझे चक्कर आता था मैम। और सर लोग भी ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट बताते नहीं थे, आंसर मिला देते थे। तो मैं क्या करूंगा, एक तो पहले से कमजोर, ऊपर से और इन लोगों ने। तो फिर मैं डॉक्टर बनना चाहता था। फिर जब मैंने सीएस किया तो कंपनी सेक्रेटरी बनना, एक तो कंप्यूटर साइंस होता है आपके बीटेक में, वो वाला नहीं। फिर जब मैंने एलएलबी किया तो सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के सपने देखने लगा। यू गेटिंग दिस ना?
तो बच्चे ना सपने जल्दी देखने लगते हैं मेरी तरह। आप लोग भी देखते होंगे ना सपने, देखना अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन ये सोच लेना बीटेक के बारे में कुछ, जैसे कि बिट्स पिलानी है। जनरल वीके सिंह का नाम सुना है आपने? इससे पहले जो थे जनरल, इनसे पहले जो सुहाग साहब से जो पहले थे, जिन जब बीके राय सीएजी थे मैम, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और जनरल वीके सिंह जो जनरल थे, अभी वो एमपी हैं गाजियाबाद के, तो वो बिट्स पिलानी से ही पढ़े हैं। बिट्स पिलानी राजस्थान में बड़ी अच्छी कॉलेज है। और उसके बाद एक इधर है बेंगलोर की तरफ है, और कुछ है एनआईटी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे नोएडा में भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट है मैं नाम नहीं लूँगा, यूपीटीयू के थ्रू है, कुछ अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ वहाँ तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? आईआईटी में भी कौन सा आईआईटी, एनआईटी में भी कौन सा एनआईटी, या फिर जेई मेन के बारे में समझ गए, सब पास हो जाता है। एडवांस तक जाते जाते 2 लाख, और उसमें भी क्वेश्चन सब आईआईएससी, ये आईएससी इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग ये साइंस की कॉलेज है जो बेंगलोर में है। स्वामी विवेकानंद जी और टाटा के जो परिवार के लोग थे ना, इन लोगों की मदद से ये बना था। वहां पर भी तुम जा सकते। अच्छा, खुदा न खास्ते अगर तुमको आईआईटी ना मिले, बीटेक के लिए ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिले, कर लेना, उसके बाद भी तुम्हारे पास आईआईटी में जाने का ऑप्शन है। पता है क्या? गेट कर लो बीटेक के बाद, अच्छे रैंक आए तो मिल जाएगा अच्छा आईआईटी, मिलेगा। हमारे कई स्टूडेंट हैं जो बीटेक जैसे पटना एनआईटी से थे, उन्होंने क्रैक कर लिया गेट, अच्छे रैंक आए, आईआईटी में एडमिशन हो गया। एमटेक कर सकते हो तुम, एमटेक होता है ना बीटेक के बाद। या फिर अगर तुम बायोलॉजी से भी हो तो आगे तुम्हारा आईआईटी में, आईआईटी बहुत कोर्सेज करवाती है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं करवाती है, उसमें भी तुम्हारा हो सकता है आईआईटी में। तो अगर बीटेक नहीं भी हो तो आगे तुम आईआईटी में, बस कहना ये चाह रहा हूं, परेशान मत होना, जिंदगी जान प्राण मत दे देना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी आगे चल के। ग्रेजुएट में अदर कोर्सेज में समझ गए क्या होता है? जैसे 12th के बाद आप कॉमर्स रख सकते हैं, ह्यूमैनिटीज रख सकते हैं, 12th के बाद आप बहुत सारी, जैसे मैं बताता हूँ सीएफए, फाइनेंस की सबसे अच्छी पढ़ाई होती है सीएफए, या फिर एमबीए फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज। सीए जो है वो अकाउंटिंग और टैक्सेशन के लिए बेस्ट होता है, आमतौर पे लोग सीए को ही सब कुछ मान लेते हैं। सीएफए अमेरिका से होती है। एक्चुरियल साइंस तुम कर सकते हो, जो रिस्क मैनेजमेंट जहां जहां ना, इंश्योरेंस की कंपनी, इन कंपनीज में एक्चुरियल साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये सारे अदर ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसकी तरफ जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप जाएंगे और कोई मदद चाहिए तो हमारा पता है माई करियर डॉक्टर, मेरा नाम है प्रकाश सिंह आज़ाद। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे। अगर कोई मदद की ज़रूरत हो, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं वहाँ से। अदर कोर्सेज ग्रेजुएट प्लीज मूव फॉरवर्ड। जैसे देखो डेटा साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा है, डेटा पर पूरा दुनिया टिका हुआ है। डेटा निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, छांटना, अलग अलग डेटा को अलग अलग विभाग में देना, ये सब किसके अंदर आता है? उसका एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग। बड़ी खूबसूरत चीज़ है डेटा साइंटिस्ट। आजकल इसका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। डेटा साइंस नाम सुना है आपने? वेरी गुड। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम्हारे घर में कोई है जो बेंगलोर दिल्ली में रहते हैं? क्या करते हैं? इंजीनियरिंग फील्ड से हैं? किस फील्ड से हैं? ये सब आपको कैसे पता चला डेटा साइंटिस्ट के बारे में? वेरी गुड जॉब। और किसी को मालूम था डेटा साइंटिस्ट के बारे में? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप मैथ्स से हैं ना? अच्छा भाई, फिर भी डेटा साइंटिस्ट, अरे वाह, शी इज वेरी अपडेटेड मैम, वेरी गुड जॉब। अगला है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। आजकल क्या होता है, गूगल पर तुम जाओ, राइट? आप लोगों ने कभी किसी जूते पर या पर्स पर क्लिक कर दिया है गलती से? अब आप जहां भी जाते हैं 10 पर्स दिखाई देता है गूगल पर, वो पीछे पीछे घूमता रहता है, पालिका बाजार दिल्ली की तरह। जब दिल्ली जाओगे ना पालिका बाजार, अगर आप गए हैं कभी, तो दाम पूछ दीजिए इसकी कीमत कितनी है बस, और मत लीजिए, दुकानदार पीछे पीछे आपके घूमेगा, दुकान लेके ही चलने लगेगा आपके पीछे पीछे। अगर तुम पहली बार दिल्ली गए हो, डर जाओगे, क्योंकि एक तो वैसे भी पालिका बाजार अंधेरे में है, नीचे है बेसमेंट में, ऊपर से दुकानदार पीछे पीछे, तुम डर जाओगे, ले ही लोगे सब। तो ये जो है मशीन लर्निंग, ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। आपने कोई पर्स आपको पसंद है, आपने वहां क्लिक कर दिया ना, अब वो पर्स घूमता रहेगा। केवल ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ये अभी इसमें एक्यूरेसी नहीं आई है पूरी तरह से, इस पर रिसर्च चल ही रहा है लोगों के द्वारा। इसमें आपका आईबीएम बहुत आगे है, तो वो तुम्हारे पीछे पीछे जहां भी जाओ, फेसबुक पर जाओ, गूगल पर जाओ, तुम्हारे लिए जूते जूते दिखते हैं, यही एक्सपर्ट्स होते हैं।
अगला है बिजनेस एनालिस्ट, बड़ी अच्छी है। ब्लॉकचेन डेवलपर, व्हाट्सएप में देखते हो ये डेटा आपका चैट इनक्रिप्टेड है लिखा रहता है, ये ब्लॉकचेन वाले, ये मैथ्स के एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। वो डेटा कोड करना, डिकोड करना, नेट को सिक्योर किसने बना के रखा है, इंटरनेट को किसी ने तो सेफ बना के रखा हो, ये कौन करते हैं, ब्लॉकचेन। बी आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट हो, देखो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग में मालूम है एक एक चीज ऐसी है जिस पर पूरे दिन बहस हो सकती है। अगर सिर्फ हम काउंसलिंग बी आर्किटेक्ट की ही करें, आर्किटेक्ट की, उसी पर पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन चूंकि मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आर्किटेक्ट जो होते हैं ना वो प्लान करते हैं, मुझे 10 मंजिला इमारत बनाना है, प्लान कौन करेगा, आर्किटेक्ट, और काम कौन करवाएगा, सिविल इंजीनियर। वेरी गुड जॉब। आप सब्जी वाला, सुनकर आपके मन में क्या आ रहा है, आपको लगा होगा हे भगवान अब हम गांव वालों को कैसे बताएंगे कि नवोदय से क्या बोलेंगे कि ले सब्जी का दुकान कर रहे हैं लोग, ये बेचारी डिप्रेशन में जा रही थी तब से। देयर इट इज। तो बात आ रही है समझ में आपको। तो सिविल इंजीनियर क्या करता है, मकान रोड सड़क का काम इंजीनियर, डिजाइन कौन करता है, आर्किटेक्ट, समझ रहे हो। पायलट, मैथ्स वाले के लिए बड़ी अच्छी होते, कॉमर्शियल पायलट होते हैं। कितने बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, कोई नहीं बनना चाहते। देखो पायलट तो तुम वैसे भी बन ही जाओगे, पूछो कैसे, शादी होगी तुम्हारी तो पति के पैसे उड़ाओगे, तो पायलट तो बाबू कुछ ना कुछ उड़ाता है ना, तो ऐसे बन जाओगे। चलो भाई।